इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के राजमनी रोड में। मेरे पीछे आप एक मंच देखते होंगे। दरअसल ये मंच है बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच BSBM, जिसका कल एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 50,000 से 1 लाख के करीब पूरे पश्चिम बंगाल से उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर TMC के कई सीनियर लीडर्स जिनमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, मोलाय घटक, अरूप विश्वास, जावेद अहमद खान जैसे कई TMC के हेवीवेट लीडर्स और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर चीफ स्पीकर के तौर पर मौजूद रहेंगे प्रोफेसर वाजुल हक, जो कि BSBM बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के स्टेट प्रेसिडेंट है। वो यहाँ पर है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर कल का प्रोग्राम को लेकर तैयारियां चल रही है। आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए मंच है बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच, बहुत बड़ा मंच। और मंच के सामने ये मंच अभी भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं, प्रोफेसर वाजुल हक साहब है, एहतसामुल हक सिद्दीकी साहब है, एंजेलिना मेंटोस जिस्नानी जी है, और दीपांकर दा है, और आलमगीर साहब है, और भी स्टेट के लीडर्स हैं। और ये पुरबीर दा भी यहाँ पर है। और BSBM का झंडा यहाँ पर लगाया जा रहा है, झंडा तैयार किया जा रहा है। पूरा रानी रासमनी रोड एवेन्यू पर भी झंडा लगाए जाएंगे। सारा रात यहाँ पर तैयारी चलेगा। और सैकड़ों कार्यकर्ता अभी से कलकत्ता शहर में आ चुके हैं। और यहाँ पर प्रोफेसर वाजुल हक है और पूरी उनकी टीम है। हम उनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। कल का प्रोग्राम कितना हिस्टोरिकल होगा और कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, हम इनसे बराह रास्त हम बात करेंगे। कल कितना लोग का भीड़ आप अनुमान कर रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड कल भीड़ होगा, क्योंकि हम सब आपका चैनल का आपका हालत बंगाल न्यूज टेक का चैनल माध्यम से हम अपील कर रहा हूं, जिसका ऊपर कौम का दर्द है, कौम का व्यथा है, क्योंकि वाकफ JC में पास किया गया है। तो इसके लिए हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम कलकत्ता का धरती पर हार्ट ऑफ सिटी रानी रासमनी पर हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। मेरा हिसाब से अनएक्सपेक्टेड आदमी आएगा, हम लोग सोच नहीं सकते। हम लोग दिखाई दे रहा है, जो शख्सियत है, केंद्र सरकार है, BJP है, उन लोग ने पूरा मुस्लिम को खत्म करने चाह रहे हैं। जो हमारा बाप दादा का प्रॉपर्टी है, जैसे हिंदू भाई लोग का देवोत्तर प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियन भाई लोग का प्रॉपर्टी है, जैन बुद्धों का भी प्रॉपर्टी है, उन लोगों का कोई हादसा नहीं हो रहा। हम लोग को जो डोनेट किया गया उसको हड़प करने के लिए कोशिश कर रहा है। मेन इशू मुद्दा यही रहेगा, वाकफ हम लोग खून दे देंगे, लेकिन वाकफ हम लोग नहीं देंगे। इसी नारा पर कल हम लोग को जुलूस, बड़ा से बड़ा तौर पर जुलूस होगा। गांव देहात से बहुत आदमी ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए। मुर्शिदाबाद से गाड़ी छोड़ दिया गया है, रायगंज, कुछ बिहार सब से आदमी आ रहा है। तो अनएक्सपेक्ट आदमी, हम सबको बोल रहा हूँ, अगर हम लोग का परिवार ठीक नहीं रहेंगे, हम लोग का द्वितीय सेकेंड नागरिक हम लोग को बना दे, सिटीजनशिप हो जाएंगे। सेकेंड सिटीजनशिप बनाने का कोशिश किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसका खिलाफ जो विभाजन का राजनीति कर रहा है, हिंदुइज्म धर्म का जाति धर्म लेकर पॉलिटिक्स हो रहा है, उसका खिलाफ कल हम लोग आवाज उठाएंगे। हम लोग एक था, एक है, एक रहेंगे। हम लोग कोई अलग नहीं कर सकेंगे। जहां तक जाने पड़ेगा, अगर कोशिश होगा तो दिल्ली तक भी हम लोग जाके इसको रोकना है। वाकफ हम लोग का प्रॉपर्टी है, वाकफ किसी कीमत पर भी, बुनियाद पर भी हम लोग इसको केंद्र सरकार का हाथ में नहीं देंगे। अच्छा, तो कल का मीटिंग का क्या एजेंडा रहने वाला है? कल बहुत कुछ मुद्दा है। फर्स्ट मुद्दा हम लोग का रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को सेव करना है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हम लोग महसूस हो रहे हैं, आप लोग को लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, उसको बचाना है। फर्स्ट मुद्दा यही है। सेकंड मुद्दा हम लोग को वाकफ प्रॉपर्टी को बचाना है। वाकफ बचेगा तो हम लोग का मस्जिद बचेगा, हम लोग का ईदगाह बचेगा, कब्रिस्तान बचेगा। तो वाकफ को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं, इसका भी हम लोग का बड़ा मुद्दा है। जैसे BR अम्बेडकर को लेकर जिस हिसाब से पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने जिस तरह बेइज्जत किया गया, उसके खिलाफ भी कल हम लोग आवाज उठाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को दिया है बहुत मेहनत करके, सेकुलरिज्म स्टेट को जो खड़ा किया है, उसको भी नहीं छोड़ रहे केंद्र सरकार, इसके भी खिलाफ कल हम लोग आवाज उठाएंगे। विभाजन जो राजनीति हो रहा है यहाँ, हिंदू मुस्लिम ईसाई सबका, देखिए एक हिंदू का जितना अधिकार है हिंदुस्तान में, उतना मुस्लिम का भी है, उतना ईसाई का भी है, सबका है।
तो इसको भी बंटवारा करने जा रहा है, इसका खिलाफ भी कल हम लोग आवाज उठाएंगे। दूसरा तरफ हम लोग का बदरीवाला, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से 14 साल में जो काम किया है माइनॉरिटी संख्यालघु मुस्लिम के लिए, उसके आवाज उठाएंगे। दिगालिया यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वाकफ ठीक है, वाकफ से भी दिया जा रहा है, ये तो ममता बनर्जी का क्रिएटिव है। इमाम को मुअज्जम को भाता दिया जा रहा है, कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, WBMDFC से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है जो स्टूडेंट लोग हैं, तो बहुत काम कर रहे हैं। इसका भी हम लोग देखेंगे ममता बनर्जी एक तरफ कैसे करे काम कर रहा है स्टेट में, और बीजेपी का कैसे करे काम कर रहे हैं। पूरा इस ये दोनों को पैरेलल रख के हम लोग बात बोलेंगे कल। हक साहब, अभी आप लोग वकफ के लिए बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में UCC लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। क्या लगता है कि आने वाले पूरे देश में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, हमको लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ इनएक्टिव है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जैसा करे वो बंद कमर AC रूम में बड़ा बड़ा भाषण देने से नहीं होगा, मैदान पे उतारने पड़ेगा, आदमी को अवेयरनेस क्रिएट करने पड़ेगा। हमको समझ में नहीं आता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया किस लिए, जिसका हक के लिए वो लोग कभी भी हम नहीं देखता हूँ। एक दो बार सेमिनार किया, एक प्रोग्राम करे, वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर में हम लोग का, मुस्लिम लोग का भरोसा नहीं है। सीधे तौर पर आपको हम न्यूज चैनल में UCC का आप सपोर्ट करते हैं? नो UCC होने नहीं चाहिए। यूनिवर्सल सिविल कोड, इसका खिलाफ हम लोग है। यूनिवर्सल सिविल कोड को, इसका भी मुद्दा हम लोग को रहेगा। जैसे 370 लगा दिया है कश्मीर में, इसका खिलाफ भी कल हम लोग आवाज उठाएंगे। तो जिस तरह से बंटवारा का राजनीति हो रहा है, इसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। बोंगियो संख्यालघु बुद्धिमान अवहेलित, निपीड़ित, वंचित, शोषित, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए लड़ाई कर। बोंगियो संख्यालघु बुद्धिमान नॉट ओनली दैट, ये किसी का संगठन नहीं है, ये आदमी का संगठन है। हम लोग आदमी के लिए चलने वाला संगठन है। जब मस्जिद नहीं होता है वहाँ मस्जिद भी हम लोग बनाता है कोशिश कर लड़ाई करके, और जब मंदिर भी नहीं होते मंदिर भी हम लोग खड़ा करते हैं, मंदिर भी बना हम लोग बुनियाद करते हैं। तो हम लोग का काम यही होता है, आदमी का लेके, आदमी को संग में लेकर चलना है। इसीलिए आदमी का खिलाफ कोई भी काम करेगा, कोई खड़ा हो चाहे नहीं हो, बोंगियो संख्यालघु बुद्धिमान, इंशाल्लाह हम लोग का मैसेज आ जाएगा। हम लोग पूरा टीम लेके हम लोग वहां पहुंच जाता हूँ। आपके बैनर में मैं देख पा रहा हूँ कि ममता बनर्जी की एक तस्वीर है। एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ आप लोग। क्या बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच TMC का ही क्या कोई शाखा है? नहीं, एकदम नहीं है TMC का कोई। हम लोग इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग ममता बनर्जी को रिस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग ममता बनर्जी को काम को हम लोग सैल्यूट करता हूँ। हम लोग ममता बनर्जी जैसी, एक बात उनका नारा है, धर्मो जर्जर उत्सव सवार, बहुत बढ़िया नारा है। देखिए, हम कभी भी नहीं बोल सकता हूँ ईद मेरा उत्सव है। दीपंकर भट्टाचार्य यहाँ बैठा हुआ है, दीपंकर भट्टाचार्य कभी बोल नहीं सकेगा दुर्गा पूजा उनका उत्सव है। ठीक है, हम लोग इस्लाम में, रिलीजन में बिलोंग करता हूँ, हिंदुइज्म में बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम लोग का उत्सव सबका है, जिसका सोच यही होता है। ममता बनर्जी सोच यही है, हम सबका चीफ मिनिस्टर हूँ। ईद में भी रेड रोड में हम देखता है, दुर्गा पूजा में भी देखता हूँ मैं, बुद्ध पूर्णिमा में दीदी को देखा जाता है, इफ्तार पार्टी में आता है। दीदी सबका ममता बनर्जी, ये हम लोग को उनका अच्छा लगता है, इसलिए दीदी को हम लोग जुड़ के रखा है। दीदी हम लोग देखिए, हर किसी का फोटो नहीं है, ओनली फॉर ममता बनर्जी का फोटो हम लोग लगाता हूँ। ममता बनर्जी ऐसा लीडर है, कोई मजहब का लीडर नहीं है, सबका चीफ मिनिस्टर है। और ये बीजेपी के खिलाफ अगर कोई अपोजिशन में कोई लीडर है, नेत्री है, इसको हटाने के लिए कोई सकेगा, एकमात्र उसका नाम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और कोई, हम किसी का एक्टिविटी, कांग्रेस बोलिए, किसी का भी एक्टिविटी हम लोग नजर नहीं आ रहा हमको, जो बीजेपी को हटाने कोई सकेगा, तो इसका नाम सक्सेस नाम है ममता बंदोपाध्याय। कल का मीटिंग के लिए क्या आप लोगों ने ममता बनर्जी को भी दावत दिया है, इनवाइट किया है? कि हम पूरा भाजपा विरोधी जो शक्ति है, जो भाजपा को हटाने के लिए काम कर रहा है, इंडिया जोट का सबको हम इनवाइट किया है। कल सबको हम सबको इनवाइट किया। हम लोग सब आइए, सब आके जोड़िए हम लोग का साथ। बीजेपी को हम लोग का नारा यही है, बीजेपी को फैसिज्म को हम लोग खत्म करना है, इसलिए सबको मैं इनवाइट किया हूँ। ममता बनर्जी से लेके अभिषेक बंदोपाध्याय से लेके जितना कैबिनेट मिनिस्टर है सब। लेकिन कल पार्लियामेंट का जितने MP है सब कलकत्ता दिल्ली चला जा रहा है। कल मीटिंग बुलाया आपका JCP जो वॉकअप के लेके, इसलिए MP लोग कुछ नहीं आ सकेंगे। सब हमको फोन किया था, वो लोग बोला हम सॉरी टू से, यूजुअल हम लोग चला जा रहा है, दिल्ली चला जा, कोई रात में फ्लाइट पकड़ लिया, कोई कल सुबह में चला जा रहा है, तो MP लोग बहुत हम लोग नहीं आ सकेंगे। और कुंभ मेला भी हो रहा है जो 139 ईयर्स बाद हो रहा है, उसमें भी बहुत हम लोग मिनिस्टर लोग चला जा रहा है वहाँ, कल जाएंगे। तो फिर भी इंशाल्लाह बहुत आदमी आएंगे। हम लोग मेयर साहब आएंगे, वादा किया, फिराद हकीम साहब आएंगे,
और विश्वास जी आएंगे, और ब्राई आएंगे, जावेद अहमद खान साहब आएंगे, मलय घटक साहब आएंगे, विप्लव मित्र जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी आएंगे, बहुत सारे आदमी आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग का सायनी घोष बोला अगर हमारा फ्लाइट बात करेंगे, अगर देरी करके हम टिकट मिल गया तो हम अटेंड करके जाएंगे, शायंतिका बनर्जी सब आएंगे इंशाल्लाह, बहुत आदमी आएंगे। कितने लोगों का कल भीड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम लोग अनएक्सपेक्टेड होगा कल। हम वही बात आपको फिर दोहरा हूं मैं, जिसका देखिए हम लोग का जो वॉल होता है ना, वॉल में पीठ हम लोग का ठेस दिया है, जैसा करके हम लोग को जुल्म किया जा रहा है, हम लोग को प्रॉपर्टी को छीन लिया है। कल हम लोग का घर का अबरू का, माँ बहन की इज्जत रहेगी नहीं रहेगा, बड़ा क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हो जा रहा है। नंबर 2, हम लोग का जो प्रेयर का हम लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद हम लोग का बचेगा कि नहीं बचेगा, हम लोग बहुत चिंताग्रस्त है। क्या कर रहे हैं, इसलिए हम आम आपका चैनल का माध्यम से सबको अपील करूंगा, देखिए हम लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे, अभी जितना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है सबको हम न्योता दे रहा हूं आपका चैनल का माध्यम से, आप लोग आइए, और जो लोग सबके पीछे रहेंगे, हम लीडरशिप का बस सब एक अम्ब्रेला का नीचे हम लोग को सबको आने पड़ेगा, एक छत्ता का नीचे हम लोग आके सब मिलकर, अगर एक लोग आवाज देने से नहीं होगा, सब पुकारेंगे एक साथ तो दिल्ली हिल जाएगा इंशाल्लाह। कल हम लोग जो आवाज देंगे, इतना क्राउड आएगा, यहाँ से हम लोग स्लोगन देंगे इंशाल्लाह, पार्लियामेंट और नरेंद्र मोदी का दफ्तर भी वहां तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। रानी रासमनी में जो भी मीटिंग होता है, हम लोग देखते हैं कि ग्राम बंगला का लोग 99% रहते हैं, कलकत्ता का 1% भी नहीं होता। कल कलकत्ता से कितना आदमी आपको लग रहा है? देखिए हमारा हिसाब से गांव देहात से 75% आदमी रहेंगे इंशाल्लाह, कलकत्ता से 25 से 30% आदमी आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर वाजुल हक, प्रेसिडेंट बोंगियो संखोलेगु बुद्धिजीवी मंच। एहतसामुल हक साहब है, वो भी इनके साथ काफी सक्रिय है, पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं। क्या लगता है सर, कल का कितना भीड़ जुटा पाएंगे आप लोग? कल बहुत सारा मजमा होगा। एक समझ लिए कि बंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के इतिहास कल पैदा करने जा रहे हैं। मैं हालात बंगाल न्यूज टेक के चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक ऐसा इतिहास जो समझ लिए कि जैसा कि अभी हमारे वाजुल हक साहब ने कहा कि ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। वाकई में मैं कहना चाहता हूं आज कि दिल्ली तक कल बात जाएगी और ज़बरदस्त क्राउड होगा। इसलिए जो हिसाब से अभी देश की जो परिस्थिति है, जो समझ लिए खासकर माइनॉरिटी के लिए बहुत ही समझ लिए कि ये दिल्ली की सरकार, जो ऐसी सरकार जो जिसको कहेंगे अंधी सरकार, बहरी सरकार, गोंगी सरकार, वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों का विकास करते हैं और बहुत से बोलते हैं साथ। ये सब जुमलाबाजी है। तो ये आवाज कल अध्यापक वाजुल हक साहब के नेतृत्व में यहाँ जबरदस्त समावेश, जो रानी रासमनी का ऐतिहासिक जगह है, यहाँ जबरदस्त प्रोग्राम कल होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कल बहुत सक्सेस और एक ऐसा मैसेज जाएगा। हम समझते हैं कि मोदी जी सोचेंगे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया व्हाट थिंक्स बंगाल, हाँ इंडिया थिंक्स टुमारो। बोलने में थोड़ी सी मेरी लड़खड़ाहट हुई है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो हमारे जो बंगाल जो है ना, जो बंगाल आज सोचता है 24 घंटे के बाद में वो पूरा देश सोचता है। तो हमारे नेत्री ममता बनर्जी का आदर्शों पर चलते हुए अध्यापक वाजुल हक साहब जो काम करते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। जो हमारे कल के भाषण में आप देखेंगे, अध्यापक वाजुल हक साहब कहेंगे कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी के लिए, जो विकास के लिए जो काम किया, उसको भी कल वो बात रखे। हम लोग सब तमाम लोग जो हमारी नेत्री, जो सेकुलर नेत्री, जैसा कि हक साहब ने कहा कि रेड रोड से लेकर के पाक स्ट्रीट के बड़ा दिन से लेकर करके आप देखिए, कार्निवल से लेकर के ईद का नमाज से लेकर के छठ पूजा से लेकर दशहरा से लेकर के हर जगह हमारी नेत्री जिस हिसाब से कहती है कि धर्म उजाड़ जार उत्सव सभा। तो ये बहुत बड़ा समझ लिए कि उनके जो हमारे बंगाल में जो हमारे माइनॉरिटी का जो बहुत ही विकास हुआ। आपको कहेंगे हम एक बात हालात बंगाल और न्यूज टेक के माध्यम से कि पूरे भारत में माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ केंद्र सरकार देती है, लेकिन अकेला मेरा वाहिद रियासत मगरबी बंगाल है जहां 5200 करोड़ रुपया माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ ममता बनर्जी सरकार देती है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार देती है। ये बहुत बड़ा समझ लिए। इस तरह का मैं अपनी नेत्री को और मैं कहूंगा कि और हमारे जिस हिसाब से विकास हो रहा है उसी हिसाब से समझ लिया हमारे जितने भी माइनॉरिटीज है, जहां यहाँ सेफ है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कल के लिए कितना भीड़ लग रहा है आप लोग? जैसा कि हक साहब ने कहा अनएक्सपेक्टेड, मैं भी फिगर ये देखिए, ये जज्बा है, ये आक्रोश ऐसा होगा कि ये जनगण का, जैसा कि हक साहब ने कहा, ये मैं जो डाक दिया हूं, ये मैं नेता के हिसाब से नहीं, मैं एक ह्यूमन बीइंग, मानवता के लिए जिस हिसाब से हम लोगों को ये किया जा रहा है, मतलब खासकर माइनॉरिटी पर जुल्म जिस तरह देखे होंगे आपने कि अब हम लोगों का कितना हर जगह
हर जगह हम लोगों को कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। तो इसलिए कल का हक की आवाज और जबरदस्त तरीके से हम समझते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, मैं फिगर नहीं बता सकता हूँ हक साहब, हमारे हालात बंगाल न्यूज टेक के अशफाक भाई को कहेंगे, लेकिन कल बहुत ही जबरदस्त पैगाम, मतलब एक मैसेज जागा पूरे देश में और बंगाल में। इसलिए मगरबी बंगाल एक ऐसा रियासत है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एससी, एसटी, ओबीसी सभी एक छतरी के तले, जैसा कि हक साहब ने कहा, सब एक छतरी के तले रहते हैं। यहाँ से मैसेज जागा और दिल्ली और तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप देखिए बंगाल की धरती ये संप्रीति धरती है। इस धरती में काजी नजरुल इस्लाम जैसे शख्सियत पैदा हुए, यही कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे शख्सियत पैदा हुए। तो ये हम लोग जो है अनेकता में एकता और बंगाल की विशेषता है, जिसके शेरनी मगरबी बंगाल की वजीरा ममता बनर्जी है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कल एक इतिहास अध्यापक वैजुल हक साहब के नेतृत्व में होने जा रहा है और ये आवाज, ये गूंज दिल्ली तक जाएगी। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। দীপঙ্কর বাবু, কি বলবেন কালকে যে আপনাদের সমাবেশ, কত লোকজন আপনারা এখানে নিয়ে আসতে পারবেন? লোকজন তো এত হবে যে, যেটা আমাদের এহতাসুল সাহেব বললেন, যে এটা একটা মানসিকতা, এমন একটা ইস্যু। দেখুন, আজকে স্বাধীনতার আমরা ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করলাম। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে আজকেও আমাদের মূল ইস্যু কিন্তু সেই কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বলের একটা বেসিক পার্ট সেকুলারিজম। ইট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট ফর আস দ্যাট উই আর স্টিল ফাইটিং রিগার্ডিং দিস টার্ম সেকুলারিজম। কেন এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের লড়তে হবে? ভারতবর্ষ সবার, পৃথিবী সবার, ধর্ম যার যার, বাংলা সবার, ভারতবর্ষ সবার, পৃথিবী সবার। আমরা অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত যে আমরা এমন একজন মানুষকে আমাদের নেতা হিসেবে পেয়েছি, প্রফেসর ওয়াইজুল হক, যার সকাল থেকে রাত অবধি একটাই চিন্তা থাকে যে যারা বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষ, তাদের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে তাদেরকে সেবা দেওয়া, সেই সেবার সঙ্গে তিনি যুক্ত। ফলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের সংবিধানের কাঠামো ধরে যখন নাড়াচ্ছে, তখন এই মানুষ এবং আমরা তার সঙ্গে চুপ করে থাকতে পারি না। তার জন্য মানুষ যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মানুষ, তারা নিশ্চয়ই করে এত বেশি মাত্রায় তাদের আওয়াজ তুলবেন যে দিল্লিতে যদি কোনো বধির সরকার থেকে থাকে, তাহলে তাদের কানে সেই আওয়াজ নিশ্চিতভাবে পৌঁছবে। এবং সেই সাথে আমরা এটাও জানি যে আমাদের রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সবসময় ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানে বিশ্বাস করে চলেন এবং সবসময় সেইভাবে তার যে তন্ত্র বা যে সভা বা তার রাজ্য চালানোর যে বিষয়, সেটাকে মেনে চলেন। সুতরাং আমরা আশা করছি যে সেই ধারা বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ কালকেও দেখিয়ে দেবে যে তাদের সেই ধারা এখনো অটুট আছে, আমরা সবাই এক। यहाँ पर आलमगीर साहब है, ये जनरल सेक्रेटरी है। কালকে কি হতে চলেছে? বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ডাকে আগামীকাল সংবিধান বাঁচাবার রক্ষার তাগিদে আমাদের এই সমাবেশ। ভারতবর্ষে যে শাসক ভারতবর্ষকে পরিচালনা করছে, তাদের নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, ভারতবর্ষে এখন সংবিধান বিপন্ন এবং গণতন্ত্র বিপন্ন। সেই সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে বাঁচাবার লক্ষ্যে অধ্যাপক ওয়াইজুল হক সাহেবের ডাকে, বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ডাকে আগামীকাল রানী রাসমণি মোড়ে এই জায়গায় বহু 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 হাজার মানুষের সমাগম নিয়ে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চ এই বাংলার বুক থেকে, বাংলার রাজধানী থেকে ভারতবর্ষের সরকারকে এখান থেকে আওয়াজটা তুলবে। বাংলার মানুষের আওয়াজ, পিছিয়ে পড়া মানুষের আওয়াজ, সংখ্যালঘু মানুষের আওয়াজ, এখান থেকে আওয়াজ তুলবেন অধ্যাপক ওয়াইজুল হক। আগামী দিন এই আওয়াজ সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষকে পথ দেখাবে এবং দিশা দেখাবে। यहाँ पर एंजेलिना मेंटोस जसनानी जी है, जो कि बीएसबीएम की सक्रिय मेंबर है, साथ ही साथ सीएबी कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल की भी ये प्रेसिडेंट है। मैडम, आप माइनॉरिटी के लिए बहुत वोकल है और कल एक बहुत बड़ा बीएसबीएम का मीटिंग होने जा रहा है। सो क्या लगता है कितना टर्न आउट होगा और कल का एजेंडा को लेकर क्या कहेंगे? Turnout is not the question. The question is that under the umbrella Professor Huck, he has made the Chief Minister our idol, who helps the minorities so much, is to send a message to Delhi
The crowd in Calcutta or being here is not the question. The question is the message should be clear to the Chief Minister what we want to say. Today it's Waqf, tomorrow it will be the missionaries. Every day he's coming out with something new. He cannot divide the minorities this way. He's playing with the sentiments of people. Religion is a very personal, sentimental thing of every human being. He can't divide and rule this way. We will be all together to send a message to him that Bengal works together with every religion under the banner of our Chief Minister. We thank Professor Haq for inviting us to be a part of this. Yesterday we have seen that in Uttarakhand, UCC was imposed. So after the UCC came into in force in Uttarakhand, now the Muslim personal laws and Christian laws will not be any more active in that state. So in this case, what do you think? It is very saddening. It is very disheartening what is happening around India. As I always say that we are lucky that we are born in Bengal and we have our leader as Mamata Banerjee, that we can practice our faith. It is definitely something wrong that has happened, and that is the reason we congratulate Professor Haq for having starting this tomorrow, that what we say must reach Mr. Modi, that what he's doing is wrong and he must stop it. थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि बीएसबीएम के जो स्टेट के लीडर्स है प्रोफेसर वाजुल हक और उनकी पूरी टीम यहाँ पर अभी यहाँ पर स्टेज का कल का स्टेज का जायजा ले रही है और जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि कल स्टेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एजेंडा साफ तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ और वक्फ थाकबे, महिलाদের सुरक्षित, मतलब महिलाओं की सुरक्षा, मस्जिद और मदरसा को बचाने की बात और ईदगाह और कब्रस्तानों को बचाने की बात, यानी कि माइनॉरिटीज की हक की बात कल यहाँ से होगी। और प्रोफेसर वाजुल हक, एहतिसामुल हक, एंजेलिना मेंटोस जसनानी, दीपांकर भट्टाचार्य और उनकी और आलमगीर साहब, पूरी यहाँ पर टीम मौजूद है। कल 12 बजे से होपफुली हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया में आप कल के जलसे का सीधा प्रसारण देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया में।